नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में संपन्न हुए क्लाइमेट चेंज के एक महत्वपूर्ण बैठक जिसको COP26 कहा गया। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये 26 नंबर है, ठीक है। तो एक मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ हिस्ट्री, उसके बाद हम समझते हैं कि COP26 में, जो कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था, उसमें किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या रिजल्ट आए, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ों पे डिक्लेरेशन किया गया। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले 1992 में रियो समिट हुआ था, जिसे रियो अर्थ समिट कहते हैं। तो ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है। तो वहाँ पे ये आपका समिट हुआ था और उसमें ये बात तय हुई थी कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए हर साल मिलेंगे। तो हर साल जो बैठक होती है उसी को COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो ये आपका 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ था वो आपका ग्लासगो में आयोजित हुआ। उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि जैसे कि डेवलप कंट्री कैसे अप्रोच करेंगे, डेवलपिंग कंट्री कैसे अप्रोच करेगी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। इसमें बहुत से मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर अगर कार्बन क्रेडिट हो गया, तो इन सभी बातों पे चर्चा है। मैंने इसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे COP के द्वारा आप देख रहे हो एरो है ना, तो इसमें 4 प्रमुख बातें मैं बताऊँगा। पहला है आपका मिटिगेशन, दूसरा आपका है एडॉप्शन, तीसरा आपका है फिनांस, चौथा है आपका कार्बन मार्केट। तो इन 4 मुद्दों पे चर्चा करेंगे जिस पे आपका कुछ निष्कर्ष निकला है। तो मिटिगेशन क्या हुआ है? इसमें सभी सहमत हुए हैं कि हम ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या क्या टारगेट है फिर से देखेंगे तो 2030 तक जो क्लाइमेट एक्शन है उसका, उसमें मतलब कि हर देश अपने हिसाब से NDC बनाएगा, नेशनली डिटरमाइंड, जो आपका उसमें बोला जाएगा। पहला आपका होगा कि 2030 तक हम क्या करेंगे कि 2030 तक के लिए कैसे रोड मैप होगा। तो हर देश अपना एक NDC निर्धारित करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका NDC का फुल फॉर्म नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि अपने हिसाब से आप एक टारगेट तय करेंगे और हर साल उसका रिव्यू भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लिए खाली हो गए, ठीक है। तो उसी में आपको दिया गया है कि एनुअल सिंथेसिस रिपोर्ट, सिंथेसिस रिपोर्ट आपने मतलब कि हर साल क्या मेजर्स लिए हैं और उसका सिस्टमेटिक रिपोर्ट जो है उसमें आपको हर साल देना पड़ेगा कि आप कौन कौन से मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं। तीसरा आपका फेज डाउन कोल, फेज आउट फॉसल फ्यूल, मतलब 2 तरह के यहाँ पे जो फ्यूल्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको कम करने का प्रयास, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि फेज़ आउट करने का, 2030 तक कोल को फेज़ आउट करने का, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के विरोध के बाद उसको शब्द को बदला गया और फेज आउट की जगह पे फेज डाउन कोल ये बात की गई। मतलब कि कोल का जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, उसको कम करना है, हर देश अपना कंजम्पशन कम करेगा। इस बात पे चर्चा हुई थी। ये तो हो गया मिटिगेशन, मतलब जिसे कम करना है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया एडाप्टेशन, मतलब एडॉप्शन, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है हर कंट्री के द्वारा। तो इसमें पहला आपका है कि क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, किससे रोका जा सकता है, उन सभी एक्शन को हमें अडॉप्ट करना है। दूसरा है कि आपका डबल मनी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज बाय 2025। इसमें क्या कहा गया कि जितना पैसा पहले डेवलप्ड कंट्री को देना था, क्योंकि आप जानते हो कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था COP21, उसमें भी इसी तरह की चर्चा हुई कि जो डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ख़राब है और उनकी हिस्ट्री की वजह से आज जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसकी उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और कुछ पैसे, एड्स प्रोवाइड करें ताकि वो उस पर काम कर सके, क्लाइमेट चेंज पे काम कर सके। तो इसीलिए कहा गया कि जो पैसा पहले देना था उसको दोगुना कर दिया गया, जो कि डेवलप्ड कंट्री को 2025 तक देना पड़ेगा और हर साल देना पड़ेगा, ये भी है। अभी उसकी चर्चा हम फाइनेंस में करेंगे। तीसरा आपका अडॉप्टेशन हो गया कि 2 ईयर प्रोग्राम टू डिफाइन द ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन। 2 साल के अंदर अंदर हमें पूरे वर्ल्ड का एक लक्ष्य तय करना है कि जिसको हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ग्लोबल गोल अडॉप्ट करेंगे कि हमें कैसे 2020 तक कितना % रिड्यूस करना है। मतलब हर देश अपना NDC निर्धारित करेगा, मतलब वो नेशनल लेवल पे होगा कि अपना आप कुछ कंट्रीब्यूशन निर्धारित कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको 2 साल के अंदर अंदर उसको मैप तैयार करना है, अडॉप्टेशन तैयार करना है। तीसरा आपका है फाइनेंस। हमने 2 बातों की चर्चा कर ली, मिटिगेशन और अडॉप्शन। तीसरा आपका फाइनेंस की अगर चर्चा करें तो उसमें है कि डेवलप्ड कंट्री जो भी हैं वो ऑब्लिगेशन है उनके पास कि उन्हें, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास इमिशन की, क्योंकि उन्होंने कार्बन और फॉसिल फ्यूल को खूब उपयोग किया है, अपने देश को समृद्ध बनाया है। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो
पैसे देंगे, फाइनेंस करेंगे डेवलपिंग कंट्री को, जिससे कि वो भी अपना अपलिफ्टमेंट कर पाए, और उसके साथ में फॉसल फ्यूल और जो भी आपका मतलब वो कुल मिला के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो पाए। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम और पैसे प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? डेवलप्ड कंट्री को करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। दूसरी बात क्या है कि डिलीवर $100 बिलियन पर ईयर टिल 2025। अब उनको 2021 के बाद से मतलब हर साल $100 बिलियन पर ईयर उनको देना पड़ेगा। ये भी आपका चर्चा हुआ। तीसरा आपका कि सेटिंग न्यू टारगेट फॉर द क्लाइमेट फिनांस, और क्लाइमेट फिनांस के लिए नए टारगेट को भी सेट करना भी इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है कि प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री, और पैसे जो भी आपका सहायता हो सकती है उसके माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हमारे देश में अभी हम डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमारे पास जो कोर सेक्टर है, जैसे आपका स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली एनटीपीसी हो गया आपका, मतलब थर्मल पावर हो गया, तो इन सभी में हम कोल यूज करते हैं। अब कोल को सीधा समाप्त तो नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या अलग टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसमें कि अवेलेबिलिटी उसकी ठीक ठाक हो। अभी फ़िलहाल अदर रिसोर्सेज पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उतना हाई लेवल पे हम काम नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आपका है कार्बन मार्केट। तो कार्बन मार्केट को कैसे यहाँ पे टैकल करने की रोड मैप तैयार किया गया, उसको हम देखें। COP26 में उस पर क्या चर्चा हुई, तो इसमें फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ इमिशन रिडक्शन। अगर कोई भी देश इमिशन को रिड्यूस करता है तो उसको वो उस कार्बन जो मार्केट कार्बन क्रेडिट है उसको मार्केट प्रदान किया गया है, जिसमें कि उसको ट्रेड कर सकता है, उसको बेच सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत मान लो 100 यूनिट कार्बन इमिट करता था, उसका हिस्ट्री है, लेकिन अगले साल उसने क्या किया कि 70 यूनिट अपना प्रोड्यूस किया। तो इसमें 30 का कमी किया ना उसने, तो जो 30 यूनिट कम किया है उसको वो कार्बन ट्रेड कर सकता है, मतलब कार्बन क्रेडिट का ट्रेड कर सकता है, ताकि हर देश अपना एनडीसी जो है उसको फुलफिल कर पाए, टू मीट द एनडीसी टारगेट्स। जैसे मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका है या ब्राज़ील है, वो अपना टारगेट से ज़्यादा मतलब इमिशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि भारत से अपना कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा और उसको जा करके यूएन में आपका सबमिट कर देगा। इस तरीके से सभी आपका अपना कार्बन क्रेडिट कार्बन मार्केट को तय करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो COP26 में जो मुख्य बातें थी उसको हमने चर्चा की। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, किसी टॉपिक पर चर्चा करवानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।